39 की समथिंग एज थी वो, जब वो मैं हूँ पहली बार मेरे को रेस हुआ। 15 साल मुक्ता को पढ़ता था मैं हूँ मतलब, बट बुद्धि से क्लियर होता था, बट एकदम से उतर जाना वो फर्स्ट टाइम हुआ। जैसे ही वो सिग्नल आया मैं हूं का एकदम स्ट्रेट वाला, मैंने ड्रॉप कर दिया। ओशो सुनना, वो बाकी किताबें पढ़ना, सब ड्रॉप। बस उसी पॉइंट में जीने लग गया, दिन रात उसी में। मैं हूं, फिर मैं जैसा मैं हूं, है ना। क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस आया कि यही सच है, तो फिर छलांग लगा लेता है ना आदमी। आप छलांग तभी तक नहीं लगाते हो जब तक आपको ट्रुथ का पता नहीं होता, तब तक लगाओगे भी नहीं। जैसी क्लियर हुआ कि मैं ही ट्रूथ हूं, फाइनल ट्रूथ, झोंक देते हो आप अपने आप को, ताकि बाकी सब समाप्त हो जाए और ट्रूथ ही बचा रहे। क्योंकि फिर ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो गड़बड़ हो जाता है ना। एक चीज क्लियर हुई, जो भी आपको जम गई बात, बस छलांग लगा दो, देखा जाएगा। छलांग लगाना यानी व्यक्तित्व छलांग लगाता है और वो वहां मिट जाता है, और मैं तो मिटता है ही नहीं, है ना। आइडेंटिटी जो है ना वो छलांग लगाती है, और आइडेंटिटी को कुछ नहीं मिलता है। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं कि योगेश को कुछ मिलेगा, अमित को कुछ मिलेगा, वो तो मिट ही जाता है ना। आइडेंटिटी जो है, आप जिसको गलत मैं हूं बोल लो, जो व्यक्तित्व है वो छलांग लगाता है और वो मिट जाता है। छलांग लगाना इन द सेंस साहस करना, है ना, कि अब और नहीं, बस स्वयं में ही जीना है। और मैं पूरा सब हटा दिया, पुरानी सारी धारणाएं हटा दिया, क्योंकि वो सब ब्लॉक करती है ना। जो भी किसी गुरुओं से भी जो और पढ़ा था, सुना था, वो भी हटा दिया। बस मैं हूं, वो प्योरिटी में ही वो खिलता है कमल, या खिले हुए ही कमल का बोध होता है, ऐसा बोल लो। बात टेक्निकल है बस, और शब्दों में नहीं उलझना। तब तक बहुत पीड़ा थी मेरे को, क्योंकि ऐसा कोई केंद्र मिल नहीं रहा था जहां मैं एकदम से ठहर जाऊं या रिलैक्स हो जाऊं, जहां मैं, यानी जागना तो ठीक है, मैं आंख बंद करके कम से कम सो पाऊं, रेस्ट कर पाऊं। हाँ। तो रॉन्ग सारे कटते गए, कटते गए, कटते गए। फिर जिसको अपन राइट बोलते हैं, सत्य, वो भी कट जाता है। हाँ। क्योंकि आपके लिए जो सत्य है वो किसी के लिए असत्य हो सकता है, होता है। अब नास्तिक के लिए जो सत्य है वो आपके लिए नहीं है। तो सत्य असत्य में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो जो करीब का सच मिलता है आदमी उससे एग्री कर लेता है ना। जो उसको अंदर से थोड़ा जम जाता है, सत्य भी कैसे कट जाता है, क्योंकि मैं असत्य तो हूं ही नहीं।
सत्य भी नहीं हूं, सत्य से भी जो परे है, अपने आप में एक तृप्ति, बस एक रस, जहां अपना आप है और कोई ख्याल ही नहीं है। तो मैं भी यही गलती करता था। जैसे ही मैं हूं मेरे को क्लियर हुआ ना, उसके बाद भी मैं गलतियां करता था कि और किसी चीज से मैच करता था मैं हूं को। तो मेरे 2 साल 3 साल और उसमें खराब हुए लास्ट के, कि इससे कंपैरिजन, फिर परमात्मा से कंपैरिजन करता था मैं का, वो भी रॉन्ग है। तो वो मैचिंग बैठता ही नहीं ना। हम्म। हाँ, मेरे साथ ये अच्छा रहा, कृपा रही बोल लो, महर्षि मुक्त की कृपा रही या सारे संतों की कृपा रही। पता नहीं वो सही चीज धीरे से थोड़ा लगा रहता था तो आ जाती थी, यानी गलत कटते जाता था। फिर आखिरी में जो मैं सत्य से मैच करता था तो भी अनमैच होता था। मैं बस मैं से ही मैच होता है और किसी से मैच नहीं होता, ये खासियत है मैं की। तो जैसा मैं हूं इस पॉइंट में फिर जीता था मैं लास्ट टाइम में, पता नहीं कितने 6 महीना कुछ मैं जिया उसमें, जैसा मैं हूं। बस उसके बाद का जो स्टॉप है वो मेरे को बहुत यानी ऐसे सुकून देता था। जैसा मैं ऐसा नहीं, कई बार कराया हूं आप लोग को, तो ऐसा कट गया, सारे ऐसे कट गए। अब जैसा मैं हूं, उसके बाद का जो था ना, बड़ा मेरे लिए रसपूर्ण था। शुरू में वो थोड़ा सा टच होता था, और मैं लगा रहा उसमें। तो मेरे को पता चला जैसा मैं हूं के बाद जो है वही सहजावस्था है। उसको टच वच नहीं करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करना है, वो सहज में जो मैं हूं वही वो पॉइंट है, जो सहजता है बस। वो कोई प्रैक्टिस नहीं है। शुरू में मैं प्रैक्टिस किया, बट वो स्लिप हो जाता था, जिसको स्लिप की भाषा में बोले तो छूट छूट जाता था। बट धीरे से मेरे को क्लियरिटी है, यार जैसा मैं हूं वो तो मैं हूं ही सहज में, उसको प्रैक्टिस क्या करूं मैं। प्रैक्टिस तो ऐसा की होगी ना, भले मैं जैसा बोल के प्रैक्टिस कर रहा हूं लेकिन प्रैक्टिस तो ऐसा की हो रही है। आप लोग भी किए होंगे, हालांकि वो भी सुकून देता है, देता वो भी है, बट वो फिर प्रैक्टिस भी मेरी छूट गई। और नवरात्रि का समय था, अचानक से वो सहजा वाला पॉइंट मेरे लिए एकदम ओपन हो गया। सारी यानी सारे वो जो बादल थे ना संदेह के, छट गए। एकदम क्लीन स्काई, आत्मा का स्काई। तब से वो छाया ही है, यानी ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर लूं मैं, हटता ही नहीं वो, हटता ही नहीं। नींद हो, जागरण हो, कुछ भी हो, मेरे को अब आप 24 घंटे शॉप में बैठा दो, कुछ भी नर्क में डाल दो, मेरा वो वैसा ही रहेगा पॉइंट। क्योंकि इस पॉइंट के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं असल में, ना कोई नर्क है, ना कोई शॉप है, ना कोई घर गृहस्थी है।
तो एक बस तृप्ति रहती है वहां, एक रस तृप्ति में आदमी समा जाता है, और ख्याल भी नहीं रहता, फिर मैं हूं का तक ख्याल नहीं रहता सहज में। हाँ, लेकिन मैं हूं पॉइंट बहुत खूबसूरत है वहां एंट्री के लिए, बेस्ट है ये। सब फीका है इसके सामने, जो भी पास्ट में सारे पॉइंट्स रेस किए गए हैं बहुत फीके हैं इसके सामने। एक बार भी ये रेस होता है ना, एक बार भी, तो इससे प्रेम हो जाता है। जानत हुई तुरंत प्रभावा, इसका प्रभाव भी दिखता है और इससे एकदम प्रेम हो जाता है। फिर आप खुद नहीं हिलोगे इससे। जिससे प्रेम होता है उससे नजरें हटती है क्या? नजरें कहीं भी रहे उसी में रहती है, वही पोजीशन हो जाती है। तो पहले प्रतीति, फिर प्रीति। प्रतीति यानी परिचय, एक्चुअल मैं को मैं जान यानी वो परिचय। जैसे ही राइट परिचय हुआ तो प्रीति आ जाती है, उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम होता है तो भक्ति आ जाती है ना? प्रेम के बाद भक्ति आ जाती है। भक्ति मीन्स आप फिर विभक्त नहीं हो, आप वही हो गए जिसके लिए आप चले थे, फिर आप उसी में समा के वही हो गए और आपका व्यक्तित्व मिट गया। रियल भक्ति की बात है। अब भक्ति में भी लोग उल्टा पुल्टा भी समझते हैं, बहुत रो रहे हैं ये वो, बहुत नाचना ये वो सुंदर है, वो शुरू में वो भी भाई अंतर्यामी उसमें भी कृपा करता है। मैं भी खूब रोया हूं, खूब हंसा हूं, भयंकर रोया हूं मैं। अच्छा भी लगता था रोना, हल्का हो जाता है ना आदमी। अब साला कुछ समझ आ नहीं रहा, क्या करें, रो देते थे। हंस रहे हैं, रो रहे हैं, नाच रहे हैं, कभी साइलेंट बैठे हैं, विचार कोई देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। बट नहीं, रियल भक्ति कुछ अलग ही है, वो बहुत हाई रेंज है। बगैर परिचय के प्रेम नहीं होता, बगैर प्रेम के भक्ति नहीं आती। जैसे ही परिचय हुआ, अरे सत्यों का भी सत्य मैं हूं, परमात्मा का परमात्मा मैं हूं, एग्जैक्ट परिचय, तुरंत प्रेम की नदियां बहने लगती है, तुरंत। उसके बाद जो बचा खुचा जो अदरनेस है वो मिटते जाता है, वो जलते जाता है, फिर आप उसी में समाहित हो जाते हो। जानत तुम ही हो ही जाए। तो आप लोग को भी वो टचिंग आ गया है अब मैं का। अब बाकी चीजें अब जलती जा रही हैं, जो भी छुटमुट है वाट एवर, तो बस वो धीरे धीरे आप उसी में समा जाओगे ना, और ये जो आइडेंटिटी है वो मिट जाएगी, वो पूर्णतः मिट जाती है, क्योंकि ये विकल्प है, रियल में ये कहीं है नहीं माना हुआ।
और कई बार तो एकदम डायरेक्ट हो जाती है बात, जैसे इससे पहले का जो सेशन चला था, अगर कोई एकदम अवेयर हो कि उसको सुन ले, वो खत्म है। व्यक्तित्व की राख भी नहीं बचेगी उसमें। और मैं बहुत कंफ्यूज भी रहता था, जैसे मुक्ता को पढ़ता था, अरे यार ये मैं हूं, मतलब अहंकार तो नहीं हो जाएगा, ऐसा लगता था शुरू में मेरे को। जब क्लियरिटी आई तो मैं देखा, परमात्मा से जब हम खुद को अलग मानते हैं तब अहंकार आता है। हाँ, बात असल में उल्टी है। परमात्मा से जब एकाकार है तो अहंकार कैसे आएगा? तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स मेरे रहते थे स्टार्ट में, और वाजिब डाउट्स है ना, ये हर किसी को आता है। और कहीं कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं, ऐसा बार बार अपना सोचते हैं ना, हर कोई सोचता है, अरे कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूं मैं। लेकिन वो मैं कॉन्फिडेंस भी देता है, अरे जहां जाना है वहीं बैठा हूं। ऐसा फिर एक डायलॉग से फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या बोल रहे थे आप? 15 साल तो ये लास्ट के 15 साल हैं। नहीं, मैं 6 महीने पढ़ता था उनकी बुक, फिर साइड रख देता था। जैसे अभी कई लोग मेरे को सुनते हैं, ये क्या मैं हूं है यार, पागल हो गया ये लड़का, ये ईगोइस्टिक हो गया है। कई लोग ऐसा सोच के मेरे को रख देंगे अभी, फिर 6 महीने बाद मैं तो हूं ही ना। फिर सुनेगा, ऐसे 2 4 बार कोई सुनता है कई लोग ना, तो मैं तो ऐसे 15 साल खराब कर दिया अपने। मैं कंफ्यूज था उस समय। टिके रहना ये हो गया था कि अब देखो, मैं दुनियादारी में तो कुछ अचीव किया नहीं, है ना, किया भी तो इधर उधर हो गई चीजें। और जीवन एक अध्यात्म ही था मेरा, इसी में जीना है मरना है। कई बार पेशेंस साथ नहीं देता था, सब चीजें होती हैं, बट फिर एक आध दिन मायूस होता था, फिर खड़े हो जाता था अगले दिन, देखते हैं यार देखते हैं। और एक अदृश्य शक्तियां भी एक सहयोग करती थी कि भैया लगे रहो लगे रहो। सब सहयोग करता है, सारे संत सहयोग करते हैं। अगर आप एकदम लगे हुए हो ना इस मार्ग में, तो सारे संत, वो एनर्जी सहयोग करती है। जैसे क्रोध करोगे तो सारे राक्षसों का एनर्जी आपको सहयोग करेगा। तो क्रोध में जैसे आदमी बड़े से बड़ा पत्थर उठा लेता है, क्यों उठा पाता है, कुछ भी कर लेता है, वो फोर्स आती है, वो एनर्जीज सपोर्ट कर देती है और आदमी कुछ भी कर देता है। ऐसे ही पॉजिटिव में भी होता है, उसमें भी सहयोग होता है।
ऐसे सहयोग होता था तो लगे 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 लगे। लेकिन जब मेरे सारे डाउट्स गिरे या जो भी बोल लो उसको, तो मेरे को बहुत एक अच्छी चीज पता चली कि मैं पहले भी डाउट में नहीं था। हाँ, मेरे को डाउट है या कुछ संशय है ये भी माना हुआ है असल में। ये भी हम मान लेते हैं यार मैं कहीं उलझ गया हूं, अब सुलझना है, पहुंचना है, या जो भी किस्सा कहानी है। तो मेरे को ये कंफर्म हुआ यार मेरे को तो पहले भी डाउट नहीं था। ऐसा थोड़ी ना कि अभी क्लियर हो गया, उस मोमेंट में क्लियर हुई ये बात, बट ये श्योरिटी भी आ गई कि पहले भी मेरे को डाउट नहीं था। ऐसा कैसे डाउट हो जाएगा मेरे को यार। तो बहुत सुंदर है, बस लगे रहो। हाँ, जो लगा ही रहता है ना तो देर अबेर वो क्लियर कर ही लेता है। हम्म। ये जो सहनशीलता है, मुझे पहले भी कोई डाउट नहीं था, ये भी मैं हूं के बाद ही आता है। हाँ, उसके बाद ही आता है वो, नहीं तो नहीं आता ना। हाँ, ये हमारा ही पूरा सेट किया हुआ, मैं का ही सेट किया हुआ पूरा चक्रव्यूह है। हाँ, कि जब मैं इस जगह जाऊं तो मैं भटक जाऊं, मुझे मेरा पता ही ना चले। और जब मैं की बात हो या मैं का सत्संग हो या मैं में मेरे को निष्ठा हो तो मुझे पता चलने लगे। हाँ ये पूरा सेट किया हुआ है, प्रोग्राम है ये पूरा। जैसे आप एआई का बनाते हो ना प्रोग्राम, वैसा ही प्रोग्राम है ये पूरा। सही तो। जब भी मैं हूं के अतिरिक्त सब समाप्त हो जाए, केवल मैं हूं पे परम निष्ठा, तो वो फूल खिलने लग जाए। ऐसा एक पूरा सेटअप है ये। हाँ, लेकिन मैं शुरू में मैं ही हूं, और ये मेला लगा हुआ है ना, आखिरी शॉप है फिर मैं की। एक तो शुरुआत तो मैं से ही होगी, जो शॉप में घूम रहा है वो तो मैं ही हूं ना, आखिरी शॉप है ये। रास्ते में पता नहीं कितनी दुकानें हैं, आप कहाँ कहाँ जाओगे मेले में। एक से एक दुकानें हैं भाई, दुनिया भर के। ये एक दुनिया तो ये, फिर पावर की दुनिया है, सिद्धियों की दुनिया है। अरे एक सिद्धि मिलेगी ना, आप कई जन्म नहीं हिल सकते उससे, बहुत मुश्किल है। इसलिए गुरु की जरूरत होती है। और ये सब होती हैं, इसको कहानी जैसा मत लेना, रिद्धि सिद्धियां सब होती, सारे पावर्स होते हैं। लेकिन आपको तृप्ति नहीं होगी ना, आखिरी शॉप में आपको जाना ही पड़ेगा। और आखिरी शॉप में क्या है मालूम है, बस एक आईना लगा हुआ है।
आप अपने आप को देखते हो फाइनल ट्रूथ। तो आखिरी शब्द में यही है। ऐसी कितनी सिद्धि होती है? अब वो सबकी अपनी अपनी वो है, जैसे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ऐसा बोलते हैं ना, वो भी सत्य है। बहुत सारे पावर्स हैं, जितने भी देवता हैं सबके अपने पावर्स। बट उसमें इंटरेस्ट ही मत लो, सिद्धियों में रिद्धियों में बिल्कुल इंटरेस्ट मत लो। महबूब के बाद तो आता ही नहीं। आएगा ही नहीं ना, नहीं आता। अब वो आप गायब हो सकते हो, उड़ सकते हो, वही बचकानी चीजें हैं। कोई वो ऐसा थोड़ी ना बहुत बड़ी चीज है ना। वाक सिद्धि हो जाती है, जो बोलोगे सच हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और छोटे छोटे कुछ नाम जप है उससे ही मिल जाती हैं तो। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत आपको तपस्या भी करनी है, थोड़ी सी तपस्या में मिल जाती है। ये सब तो बाधक है ना बोलते हैं। बाधक है ना भाई, लक्ष्य सही होना चाहिए। तो एक भूल और करता था, वो भूल बता रहा हूं मैं आपको, आप लोग को सहूलियत होगी। मैं अपना लक्ष्य परमात्मा समझता था। लक्ष्य भी परमात्मा नहीं होना चाहिए, मैं होना चाहिए। वो आखिरी धोखा है। तब वो असली परमात्मा है मैं, इसका बोध होगा, वो बात की बात। आपका लक्ष्य अगर परमात्मा भी है तो भी आप रॉन्ग हो। अब शुरू में ठीक है, बोला जाता है कि प्रभु की प्यास रहे, और वो बहुत अच्छा है, गलत नहीं है। बट ये भी एक ना बहुत लंबा समय खराब करता है। वैसे गुरु की रियल में बहुत आवश्यकता रहती है, उसको आप नकार नहीं सकते। जगह जगह पे वो आपको अवेयर करता है, बस इधर गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है, ऐसा कर करके आखिरी शॉप तक तो ले ही जाता है वो। गालियाँ वाली बात सुनकर आप बारीक बारीक की मिस्टेक्स रहती हैं, लेकिन वो बहुत समय खराब करती हैं, बहुत समय खराब करती हैं। लेकिन जब वो उस पॉइंट में आप आ जाते हो, फाइनल चैप्टर में, वो बड़ा अजीबोगरीब है। मतलब फिर आपको लगेगा यार मैं कभी भटका ही नहीं था। ये बात आप लोग को भले अभी समझ ना आए, बट उस जगह आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो पहले भी नहीं भटका था।
ऐसा थोड़ी ना लगेगा कि मैं पहले भटका था पहुंच गया, ऐसा नहीं है वहां पे। ये बड़ी पैराडॉक्स वाली बात है, बट सच है, मैं क्या करूं। हाँ। बाद में कंफर्म हो जाता है कि लॉक ही नहीं है। हाँ, वो बताया था ना मैं, वो प्राण मूवी का, है ना। खुले हुए को क्या खोलना। अब वो विलन है, प्राण इधर है, एक्ट्रेस को लेके बैठा है, और हीरो आता है उधर से, दरवाजे से बोल रहा है, खोल दरवाजा, प्राण मैं तेरे प्राण ले लूंगा। अब वो प्राण बोल रहा है, अरे खुले हुए को क्या खोलना। हाँ, वही सत्य है जीवन का, खुले हुए को क्या खोलना। तो खुला हुआ है, ये पॉइंट कब आता है, जब खुला हुआ है ही इस पे जब आप कॉन्फिडेंस करते हो तभी आता है। आपको कॉन्फिडेंस तो दिखाना पड़ेगा ना, उतना साहस तो दिखाओगे कि यार खुला ही हुआ है। बहुत सुंदर है बाकी। तो ठीक है, इनफ फॉर टुडे, क्या बोलते। तो और पूछो ना, जिसको जो पूछना है, छेड़ोगे मेरे को तो अच्छा है ना। मैं हूँ आत्मा से ऊपर की बात। हाँ, आत्मा से भी परमात्मा से भी ऊपर की बात है, क्योंकि वो आपकी बात है। आपने एक बार आत्मा एक आईना है, संसार उसमें प्रतिबिंब बनता है सबका, हम्म। प्रतिबिंब है। हम्म। हाँ, बिंब प्रतिबिंबवाद बोलते हैं अपन उसको, मिरर को लेके बताया जाता है। बुद्धि पर विचार किया तो तुरंत प्रतिबिंब बन जाता है प्रतिबिंब बन जाता है, हाँ। आत्मा में। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ क्या है मालूम, आत्मा, प्रतिबिंब और आईना, बिंब प्रतिबिंब सब मैं हूं। हाँ हाँ, उसी मतलब मैं हूँ में भी प्रतिबिंब बनता है, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। मैं हूँ में नहीं बनता, मैं हूं क्या, तो कुछ है ही नहीं ना। कुछ है ही नहीं। वहां ऐसा कुछ दिखता दिखता थोड़ी ना है, जैसे आईना आईना को देखे तो कुछ दिखेगा क्या। वैसा टाइप का कुछ है, एग्जैक्ट वैसा ही नहीं है,
वैसा टाइप का कुछ है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते आप, यही एग्जैक्ट है करके किसी भी चीज को नहीं बोल सकते। अरे क्या सैफ यार, कुछ बता दे यार। क्या है, क्या बात है, कुछ और हो तो बताऊं ना, कितने प्यार से बोल रहा है। भगवान जो है, ये ज्ञान आपने बताया ना, ज्ञान पहले है और विषय बाद में है। हम्म। ज्ञान और विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना विषय के ज्ञान हम्म। हो सकता है? नहीं नहीं, ज्ञान आधार है। सारे विषय का जो बोध होता है ना, आपको ज्ञान होता है, सबका आधार ज्ञान है। हाँ, सबका ज्ञान। ज्ञान है, हाँ। ज्ञान अकेला रहता है और विषय अकेला रहता अकेला अकेला नहीं रहता, ज्ञान को ही आप विषय बोल रहे हो। जैसे ज्ञान को ही आप शरीर बोल रहे हो। ज्ञान अगर नहीं होगा तो शरीर बोलोगे क्या? है। ज्ञान की अकेली अकेली महत्वता कहाँ, जो शरीर के साथ हुआ तब हम्म। ज्ञान ही नहीं होगा तो शरीर कैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते ना। तो शरीर का आधार क्या हुआ? ज्ञान ही हुआ ना। ऐसी ज्ञान को ही आप मन बोल रहे हो, दुनिया बोल रहे हो, विषय बोल रहे हो, और जो आप मेरे को समझाना चाह रहे हो वो भी ज्ञान को ही बोल रहे हो। तो ज्ञानी तो है, ज्ञान अखंड है। अखंड है, खंडित नहीं है। खंडित ज्ञान बुद्धि का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान अखंडित है, एकदम अखंड ज्ञान, अखंड एक सीतावर बोलते ना। लेकिन वो ज्ञान मैं हूं, वो ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है। सुनो, अब आप ज्ञान को भी हम अलग कर देते हैं कि कोई अलग है कोई चीज, वो ज्ञान। अब भक्ति को भी अलग करते, अरे वो भक्ति मैं हूं। उपनिषद में, वेद में आत्मा को ही भक्ति बोला गया है, पर्यायवाची। हम भक्ति को कुछ और समझते हैं, ज्ञान को कुछ और समझते हैं। अरे मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं ना यार। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है ना, मैं में ज्ञान ही ज्ञान होता है, आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान होता है। और वैसे ही प्रेम ही प्रेम होता है, भक्ति ही भक्ति होती है। अलग करने से ही सवाल पैदा होते हैं। परमात्मा को अपने से अलग कर दो, ज्ञान को अलग कर दो, प्रेम को अलग कर दो, तभी एक सवाल ऐसे ऊपर आ जाएगा खोपड़ी में। इसको कैसे समझे, इसको कैसे जाने। अब जानना पना, उसको अपने से अलग कर दो, फिर सवाल आ जाएगा। अलग करो ही मत किसी चीज को, और अलग को भी अलग मत करो। बाकी चीजों को तो अलग करो ही मत, अलग को भी अलग मत करो। बस मैं ही हूं ना। हाँ जी, और बताओ। तू कैसे खामोश है?
क्या कर रहा है? अरे कीड़ा वीड़ा मत पकड़, उसको पकड़ रहा है, उसको जाने दे, वो जंपर है, वो चले जाएगा खुद ही। हम्म, ज्ञान के कारण ही संसार की रचना हुई। अब वो सब में मत पड़ो। हाँ, क्या हुआ कैसा हुआ को छोड़ो, अपने मैं हूं में रहो, है ना। वो प्रपंच है, संसार की रचना हुई, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कहाँ क्या कहाँ हुआ है संसार, बताओ। ज्ञान और विषय जो है एक दूसरे से छोड़ो ना विषय विषय को, क्या रचना हो गई बताओ। आपके बगैर कुछ है तो बता दो। आप हो तब सब है ना। अरे लकड़ी है तब ये चेयर है ना। आप हो तब ज्ञान है ना, भक्ति है, विषय है, प्रेम है, जो भी बोलते हो, आप हो तब है ना। आप हो तब सब है, मतलब समझ जाओ सब अब नहीं है, आप ही हो। हाँ, डायरेक्ट। क्या? सीधा फंडा है ना यार, हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है एकदम। मैं हूं तो सब है ना, मैं नहीं हूं तो कुछ भी है क्या? तो मैं हूं तो सब है, तो फिर सब कहाँ है? मैं ही हूं ना। साफ साफ बात है ना यार। अब उस सब में आप जो भी जानते समझते हो सब डाल दो, नहीं जानते उसको भी डाल दो, सब आ जाएगा। अरे पानी कैसे भर गया जी? मैं सोचा ये खाली हो गया होगा, देखा तो भर गया है। ठीक है भाई। बौद्धिक ज्ञान से आप सतर्क रहो, डेंजर चीज है वो, है ना। अरे खामोश है मेरा विष्णु यार। अरे ऐसा कैसे चलेगा यार, कुछ तो बता देना। मतलब व्यवहार जगत का सवाल है। किसका सवाल है? मतलब व्यवहार व्यवहार तेरा? हाँ। हाँ तो पूछो ना यार। जैसे बोलते हैं, व्यवहार जगत में राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया, हम्म। कृष्ण जी को लीला पुरुषोत्तम रूप में स्वीकारा गया हम्म। और शिव को संहारक के रूप में देखा जाता है। हम्म। तो क्या व्यवहारिक तल पर भी हर मनुष्य का अपना राम कृष्ण या शिव जैसा स्वभाव होता है? अगर हाँ, तो मनुष्य अपना स्वभाव कैसे पहचाने और कैसा आचरण करे? नहीं नहीं, कॉपी नहीं करना है किसी की, है ना। किसी की भी कॉपी नहीं करना है ना। आप सत्य में जियो, स्वयं में, अपने आप आपका व्यवहार, आपकी जो खिलावट है वो आपके ढंग से आएगी ना भाई। आपका काम है राइट प्लेस में जीना, जहां आप हो ही वहां जीना, मतलब असत्य में नहीं जीना, समझ लो वही सत्य में जीना है। तो फिर जो आप में जो खिलावट आएगी, जिस भी ढंग से आएगी, वो एक सुंदर ढंग होगा, आपका एक अपना यूनिक ढंग होगा ना। जैसे महर्षि मुक्त का एक ढंग रहा, ओशो का एक ढंग रहा, है ना। कबीर का एक ढंग रहा, सबका एक अलग सौंदर्य है ना। हाँ, जैसे महर्षि मुक्त का मैं हूं ढंग रहा, ओशो अवेयरनेस पे बोले, बुद्धा शून्य पे बोले, महावीर जी आत्मा पे बोले। ऐसे सबका एक अपना अपना ढंग होता है। अब मैं बोलता हूं तो मेरा एक्चुअल पॉइंट सहजावस्था रहता है,
जो मेरा टेस्ट है, वो पहली बार ऐसा आया है, सहजावस्था एकदम खिल के। बोला थोड़ा बहुत पहले भी गया है, बट इतना स्ट्रांगली कभी नहीं आया सहजावस्था इस धरती पे। हाँ। तो आप में भी किसी एक ढंग से खिलेगा, है ना। और अच्छा होता है, नए नए ढंग से जब अभिव्यक्तियां होती हैं तो वो बहुत सुंदर होती है। कॉपी नहीं होनी चाहिए, और किसी की भी कॉपी नहीं। हम्म। अभिव्यक्तियां तो अच्छा है ना, इतने सारे फूल खिलते हैं तो अलग अलग किस्म के फ्लावर हैं, एक जगह भेद है, लेकिन सब क्या है, फूल ही तो है ना। भेद भी है, अभेद भी है। हाँ, यही तो सौंदर्य है ना। ज्ञान भी है, प्रेम भी है, भेद भी है, अभेद भी है। यही तो रंग है, रौनक है। हर मनुष्य एक अलग ही सौंदर्य में है, यूनिकनेस है ना। ये तो खूबसूरती है। तू कुछ बोल दे यार, इस पे इतना प्यार आता है मेरे को। इसका मीटर कई बार डाउन हो जाता है, अप हो जाता है, डाउन अप, ऐसा चलता है इसका। भोला भाला इंसान है। तो जो डाउन अप होता है वो तू है ही नहीं। मैं कभी अप डाउन नहीं होता है, हमेशा याद रखना। जो अप हो गया वो डाउन हो गया, वो तू है ही नहीं। मैं अप डाउन होऊंगा क्या यार, होता ही नहीं। हाँ जी, एनीबॉडी, किसी को कुछ टॉक करना है तो हम चले सोने भैया। नहीं, आपको नहीं बोलना, आप साइलेंस। क्योंकि आप सोने दोगे नहीं, मेरे को पता है। और आपका सोना भी जरूरी है, मेरा भी। हेलो। यार ये फिरोज भाई की चेयर गजब की है, खतरनाक सत्संग निकल रहे हैं इससे। मैं बता रहा था। हाँ हाँ, बताओ बताओ। यानी मेरे को क्या कैसा लगता है बताऊं। नहीं नहीं, भीतर भीतर नहीं लगता मेरे को, वो पुराना स्टेटमेंट होगा मेरा। अरे तुम लोग मेरे को ना भीतर लगते हो ना बाहर लगते हो, मैं ही लगते हो। हाँ। और गहरे जाओगे ना तो लगने शब्द को हटा दो, बस लगना वगना नहीं है वहां। मैं ही हूं तो किसको क्या लगेगा, इसलिए किसी को अपना अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता, अरे जब मैं ही हूं तो अनुभव कैसे हो। अनुभव तो दो में होता है ना भाई, लगता लगता तो दो में है ना। और ये गारंटेड है, फाइनल स्टेटमेंट है ना, ये बदला नहीं जाएगा तीनों काल में। ठीक है,
ओके। जो मैं बोल दिया हूं ना वो कभी बदला नहीं जाएगा। ये तो ये देव हम लोग की समाप्त हो गई तो भी अनंतों का ये कल्याण करेगा और कारगर रहेगा ये स्पीच। जैसे बाकी मास्टर्स चले जाते हैं ना, कारगर नहीं रहता, अरे ये तो रामबाण है, काम करेगा ही अपना। डाटा बस सेव रखना है, ठीक है। पॉइंट से पीछे हुआ ही नहीं जा सकता, हम्म, जहाँ से बोला जा रहा है। हो ही नहीं सकते ना। और सपोज ये डाटा वाटा उड़ गया, यूट्यूब उड़ा दिया या मैं उड़ा दिया कोई भी, तब भी ये चीज आप लोग के अंदर है ना भाई, वो पॉइंट वो प्रकट हो गया है ना। अब आप खुद ही बोल दोगे 50 लोगों को, खुद ही बता दोगे, अरे फालतू मत भटक करके। पागल है क्या, अपने आप को खोज रहा है ऐसा करके, उसको भी धीरे धीरे रेस हो जाता है। ये जोत बताते रहता है फोन में 10 लोगों को। हाँ। स्टाइल से बताता है एकदम। हाँ सुनते हैं। आगे ये मत पढ़, गुजराती में बोले तो ऐसे तो या इधर ही ऐसे समझाऊंगा तेरे सामने बैठ के। वो जो भगवान हम उसको उस तरीके से भी देखें ना, सब भीतर रखता है तो उसमें कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी इन्वॉल्व होती है, तब ऐसा ख्याल बनता है। लेकिन मैं के अंदर ऐसा कोई ख्याल नहीं। नहीं मैं समझा नहीं आपका। जैसे मैं के भीतर ही सब कुछ है, हम्म। जैसे आपका हाँ राइट राइट। हाँ वो सेंस में मैं के अंदर एक ख्याल ही नहीं है भीतर या बाहर, ऐसा कोई सेंस है ही नहीं। वो देह दृष्टि से हम भीतर बाहर बोलते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगे तब लगेगा कि भीतर बाहर है। तब लगता है सही है एकदम। हाँ मैं में वो सेंस ही नहीं है, भीतर है बाहर है ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। आपने किसी प्रवचन में कहा था, मैं को पता ही नहीं है भीतर बाहर क्या होता है। पता ही नहीं है रियल में कि भीतर बाहर क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं है। देह को पता होता है ना, देह दृष्टि से भीतर बाहर है ना। नहीं मैं एक स्टेप नीचे भी आके बोलता हूं ना, तो भी मैं नीचे में भी एक स्टेप ऊपर की बात ही बोलता हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं आत्मा से ही बोलता हूँ। भले मैं आप लोग को बोल देता हूँ मैं एक स्टेप नीचे आके बोल रहा हूँ अब ऊपर चले गया, ऐसा नहीं है वहां। मैं डायरेक्ट आत्मा से ही बोलता हूँ। वो आपको इजी पड़े उसके लिए है, एक स्टेप नीचे तो आप सरक जाते हो, हाँ अब हमारी बात करेगा ये। एक स्टेप ऊपर जैसे अब ये तो अपनी ज बात कर रहा है, तो थोड़ा मायूस हो जाते हो आप। तो मैं बड़े मजे भी लेता हूँ, आप लोग भी मजे लिया करो। विष्णु हो गया डाउन आज। बहुत दिन बाद विराज पूछा है प्रश्न। ठीक है तू बात किया कर यार थोड़ा सा। हाँ हाँ वो भी बात सही है। आपने एक बार बोला था हम्म। पत्थर है वो अस्तित्व हो जाता है, अस्तित्व फिर से पत्थर हो जाता है, तो ऐसा मैं ये बोला था सहजावस्था में क्या होता है ना, अस्तित्व फिर करवट लेके एक स्टोन बन जाता है।
उसको दिक्कत ही नहीं है स्टोन बन जाने में। फिर पत्थर अस्तित्व कैसे बन जाते हैं? पत्थर फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप यात्रा करता है ना, फिर पत्थर से पूरी यात्रा शुरू होती है, कहानी फिर सिलसिला शुरू। और बड़ी लंबी यात्रा है वो, लेकिन अस्तित्व को कोई टेंशन नहीं है ना। कितना कितना लंबा समय, अनंत काल भी उसके लिए कण मात्र है, उसमें भी मजे लेता है। तो वो अलग आयाम पे बोला था मैं, वो जब सहजावस्था का कोई सत्संग चला था तब की बात है वो। एक बार गुरुदेव आपने बोला था आप किसी की आंखें देखते हो और आपके लिए सब मिट जाता है। क्या देखता हूँ? किसी की आंखें देखते हो और आपके लिए सब मिट जाता है। किसी की आंखें देखते हो मैं नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है हम्म कि आप किसी की आंखें देखते हो और सब मिट जाता है। मैं किसी की आंखें देखता हूँ। नहीं मतलब किसी की आंख में झांकते हो और सब मिट जाता है कुछ वक्त के लिए, और फिर आपने बोला था बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है कब का है। अब पुराने सत्संगों को छोड़ो ना यार तुम लोग, मैं क्या बोला मेरे को भी याद नहीं है अभी। हाँ, बोला हूँगा मैं उस समय क्या सत्संग हुआ था। मैं थोड़ा भूल जाता हूँ चीजों को ना, मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ मैं। अब बोलो क्या आया मन में? नहीं भूलते ये ऐसा बोलेगी ये। अगर ऐसी मेमोरी प्रॉब्लम होगी तो फिर जिसको प्रॉब्लम है उसको क्या करें? ये पावर जैसा लगता है ना, तो ज्यादा ध्यान जाता है कि आप किसी की आंखों में देखो और आपको सब कुछ दिखे, तो मेरे साइड में रह जाता है। पावर ये होता है, आप किसी कोई बाजू से पास बसा होता है, आपको पूरा उसका ख्याल आ जाता है, मतलब पूरा ओपन रहता है, आप जो आयाम बोलते हो तो आयाम में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो उसमें इंटरेस्ट हो जाता है, सही बोल रहा है। जब भी ये यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कमेंट जब क्वेश्चन आंसर का होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सूक्ष्म शरीर निकलने वाला जो होता है वो कैसे निकाला, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा। अब सबको सूक्ष्म शरीर निकालना है अपना। हाँ बता देता हूँ, निकल जाओ साले को, कुछ नहीं करो, लेट जाओ, सोते हो ना, लेट जाओ, आंख बंद, भाव करो कि मेरा शरीर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, भाव बस करना है संकल्प से, ठीक है? तो ऐसे भाव करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे ना, तो मैक्सिमम 3 मंथ, उसके पहले ही निकल जाएगा। प्रत्यक्ष आपको बोध हो जाएगा मैं निकल गया हूं करके, वापिस आ ही जाओगे आप। अरे शरीर से इतना मोह रहता है, आदमी तुरंत वापिस आ जाता है। नहीं आया तो नहीं आया।
अरे भाई, अब जब आपको वापिस ही आना, निकल क्यों रहे हो? थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा जी। उसके लिए भी फार्मूला बता देता हूं। अरे सही बता रहा हूं, सुन लो। जैसे कोई स्त्री है, निकल गई वो ना, तो अपोजिट जेंट्स है ना, उसके आज्ञा चक्र में ऐसे रगड़ेगा तो वो वापिस आ जाएगी। लंबा समय हो गया है, वापिस नहीं आ पा रही है, जेंट्स निकला तो स्त्री अगर उसके आज्ञा चक्र में ऐसा थोड़ा रगड़ेगी ना तो वापिस आ जाएगा। उसके बाद भी वापिस नहीं आया तो गई भैंस पानी में। फिर मेरी गारंटी नहीं है भैया, है ना। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, इसमें तो बस भाव का खेल है पूरा। हाँ, वो रिटर्न आ जाता है आदमी, शरीर से इतना मोह रहता है, अपने आप आ जाता है वो। हाँ, इससे एक बेनिफिट होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप मरोगे ही नहीं कभी भी, एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक्चुअल वाला भाई। मस्ती मस्ती में एक बार मैं कर रही थी, मेरे साथ हो गया था ऐसा, मुझे इतना डर लगा, मैं तुरंत वापस शुरू में लगता है भय, बट वापिस आ जाता है आदमी। जब तक वो कंफर्म नहीं होता ना, पता ही नहीं चलता। तब तक भय भी लगता है। भय आपके साथ सूक्ष्म शरीर में भी रहता है ना, निकलने के बाद भी रहता है। जब आपको कंफर्म होता है यार ब्रीदिंग इधर बंद हो गई है, तब भी मैं जिंदा हूं, तब भय जाता है। हाँ, बट ये खेल खिलौने हैं, इन चक्करों में मत पड़ो। सूक्ष्म शरीर भी गल जाता है, कारण भी गल जाता है ना। मन तो है वो, और क्या है। मन आपका निकल ही रहा है दिन रात, कहां कहां जाता ही रहता है, आपको तो पता है। और क्या है, निकलता ही रहता ना भाई मन। जहां जहां मन जाता है वहां वहां शरीर को ले जाओगे, शरीर जल्दी मरेगा। बस इसका ख्याल रखना, ज्यादा मन के पीछे नहीं जाना है ना। एक आध बार निकल गए, स्टॉप कर देना अगर शौक है तो भाई। बाकी मैं तो सजेस्ट नहीं करता ये सब चीजें। हर चीज के अपने खतरे होते हैं, वहां का टाइम फैक्टर अलग होता है। जैसे निकल गए ना, तो वहां आपको लगेगा मैं 10 मिनट हूं, और यहाँ पे हो जाएगा, हो सकता है यहाँ 10 घंटे हो जाए। ऐसा वहां का टाइम फैक्टर है, बहुत अलग है टाइम फैक्टर। चिट्ठी जो छोड़ेगा वो निकल ही नहीं सकता ना। वो इतना डरपोक है जो चिट्ठी लिख रहा है वो कैसे निकलेगा यार। भाई इतना भयभीत आदमी जो चिट्ठी छोड़ के जा रहा है, वो कैसे निकलेगा भाई। जो चिट्ठी छोड़ के गया, समझ लेना वो सही में मरा है।
उसका कोई सूक्ष्म शरीर नहीं निकला है। वो कितना ही रगड़ लो, कुछ नहीं होना है। कैसे गुरु ने सिखाया था। वो क्या बोला जाता है लास्ट में, अपने जान मान के जिम्मेदार आप खुद हो, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, अपने जान माल के जिम्मेदार आप खुद हो, है ना? आप तो बोले थे ये हो गया वो हो गया, मत बोलना मेरे को। हाँ सूक्ष्म शरीर का शौक है। अरे हम तो गठरी जलाने वाला बात कर रहे हैं यार। हाँ तो जब सूक्ष्म शरीर जल जाता है तो लोग कैसे निकल लेकिन मैं ऐसा किया था बताऊं, चिट्ठी उट्ठी तो नहीं लिखा था। मैं चंद्रमा में जब गया ना भाव करके, मैं बोला टाइम फैक्टर का गड़बड़ मत हो जाए, तो मैं बता के गया था कि ऐसा ऐसा कर लेना। नहीं नहीं, अपना एक कजन है, उसको, वो सत्संगी है, उसको बता के गया था कि देख भैया सुबह तक मैं नहीं उठा तो तू आ जाना। हालांकि मैं तुरंत 1 आध घंटे में उठ गया था लगभग, यानी टाइम फ्रीक्वेंसी तो भगवान हम सबको लगभग सपनों में होती है। सपने में हम 10 मिनट में कितना लंबा, हाँ, वैसे जैसे सपने में टाइम फ्रीक्वेंसी अलग है ना, ऐसी हर डायमेंशन में अलग अलग होती है। मैं तो बहुत सारे डायमेंशन में जिया हूं, तो बहुत अलग अलग होती है। जैसे नॉर्मल भी डेली लाइफ में आनंद में हम रहते हैं तो टाइम कम लगता है, दुख में ज्यादा लगता है, ऐसा बहुत सारे आयाम है ना। अब भूत प्रेतों के आयाम को भी मैं देखा हूं, तो उनमें क्या होता है कि हर क्षण जैसे चुभ रहा है आपको, मैंने बहुत गंदा फीलिंग रहता है, निगेटिव एकदम। देवताओं के आयाम में भी रहा हूं, वहां एक दिव्यता छाई रहेगी। हाँ, एक डिवाइन सा आपको घेरे रहेगा एकदम से, समय वमय का पता नहीं चलेगा, वहां बहुत कम पता चलेगा। तो सब जगह के टाइम फैक्टर अलग होते हैं, बहुत सारे डायमेंशन है। अब कई लोग आत्मा को 9 डायमेंशन भी बोल देते हैं, वो बोलना भी ठीक है, गलत नहीं है ना? ये सब भी मैं हूं में है या ये सब मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। हाँ, सब वन टू ऑल, ये सब मैं की लीला है ना। जीव दृष्टि से आप सही गलत सोचते हो, मैं दृष्टि में तो सब समाप्त हो जाएगा ना, सही गलत देवता दानव तो कहाँ रहेगा फिर।
अंधेरे को जलाते हैं। कई एक ग्रह में गया था मैं, कई तो नहीं बोल सकता, अपना वहां अंधेरे को जलाया जाता है। जैसे अपन यहाँ प्रकाश जलाते हैं, वहां प्रकाश ही प्रकाश रहता है, वहां अंधेरा जलाते हैं। ऐसा बल्ब वल्ब नहीं रहता वहां। बहुत है, यानी जो जो आप सोच सकते हो, कल्पना करते हो ना, उससे भी परे कई कई चीज है। हाँ, और ये सब आपका विस्तार है, टोटल टोटल एकदम। पर्दा डाल देता अंधेरा हो अंधेरा कैसे जलाते हैं बताऊं? भैया, अब यहाँ पे प्रकाश जलाने की टेक्नोलॉजी कब आई? नहीं नहीं, कितना साल हुआ होगा? 100-200 साल, कितना साल हुआ? उससे पहले प्रकाश को ऐसे जलाना बहुत बड़ी चीज थी ना। तो अभी जैसे आपको लग रहा है ना, अंधकार को जलाना बहुत बड़ी चीज है, वो भी बड़ी चीज नहीं। जब जैसी सिचुएशन होती है उसका आदमी विपरीत खोज लेता है। जैसे पेड़ है, जब बहुत धूप है तो आप छाया खोज लेते हो ना, तो वैसा ही तो है। और क्या, टेक्नोलॉजी भी आदमी वैसी अपने सहूलियत के हिसाब से विकसित कर लेता है। तो आज प्रैक्टिकल करना है क्या? सब चिट्ठी लिख दो आज। कल आएंगी ना हमारी शिल्पा बहन, आएंगी ना, वो उनको चिट्ठी पढ़ लेंगी, वो कोई वापिस नहीं आया तो। सबको जगा दी है। और भी फास्ट उपाय है, 3 महीने से भी ज्यादा प्रैक्टिकल है, 1-2 बार में हो जाएगा। हाँ, है सब इजी इजी तरीके, लेकिन उन चक्करों में नहीं पड़ना। हाँ, एक बार वो चक्कर में पड़े ना, वो सर्कल फिर लंबा घूमता है, बहुत लंबा घूमता है। पानी फिर भर गया भैया। YouTube पे भी प्रश्न है क्या लोगों का? पूछ ले, बता देता हूं मैं। What makes you laugh so much? What does it mean? मतलब इतना क्यों हंस रहा है? हमको भी पता नहीं भाई क्यों हंस रहे हैं। और सवाल ये नहीं है कि हम क्यों हंस रहे हैं, सवाल ये है कि आप क्यों नहीं हंस रहे। आपका सवाल ही गलत है। Why are you so serious? हाँ, और पूछो, और कोई है? किसी ने पूछा है कि शरीर
से बाहर भी जाना ये माइंड गेम है ना? नहीं, माइंड गेम नहीं है, प्रैक्टिकल है, इजी है और प्रैक्टिकल है। जैसे आप कमरे से बाहर जाते हो वैसे ही आप शरीर से बाहर जा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। हर चीज की कला होती है, आपको शायद वो कला नहीं आती है, बहुत इजी। मैं शरीर समझता हूँ मैं को, तो क्या उसी का ध्यान करूं? शरीर का ध्यान कैसे करोगे? मैं को शरीर समझ रहे हो, वो आपका भ्रम है, शरीर का ध्यान नहीं करना है। अगर ध्यान में ही जाना है तो अपने होने के एहसास में, अपना होना जिसका एहसास होता है, जो दिखता नहीं है, रहता है। ध्यान ही करना है तो एक ही ध्यान, बस अपने होने का एहसास। अनिकेत शर्मा जी हम्म। कह रहे हैं कि प्रभु अनुभूति का गुणगान करो जिससे हमें इशारे मिले। तो हम तो अनुभूतियां ही तो बता रहे हैं यार। हाँ। जो इशारा कर रहा है वही सत्य है ना? अब फिंगर से इशारा कर रहे हो आप चंद्रमा में, तो लोग बोलते हैं चंद्रमा में आपकी नजर है, फिंगर में नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? फिंगर में आपकी नजर है, अपने में नहीं है। इशारा करने वाला ही लक्ष्य है। अब अपने आप को ऐसा इशारा करोगे, उसको नहीं कर सकते आप इशारा। प्रभु एक सत्संगी पूछ रहे हैं कि प्रभु मेरे जैसे जिनको कुछ समझ नहीं आता वो क्या करें? क्या मेरे जैसे का कोई स्कोप है? आप जैसे का ही स्कोप है, जिनको कुछ समझ नहीं आता। समझदार यहाँ चूक जाते हैं। हाँ, और आपको समझना नहीं है। अरे आप हो, मैं हूं, इसको क्या समझना है? इसको नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है। मैं हूं, अरे मैं हूं, क्या मैं हूं, इसको नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है। यस। सुभाष जी लिख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप हमारी स्थिति में नीचे तल पर आकर कैसे बोलते हैं, आपको कष्ट होता होगा, आपकी करुणा अपार है। नहीं नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं है मेरे लिए, कोई नीचे ऊपर नहीं है ना? और न ही कोई कष्ट है। मैं तो अपने आनंद से बोलता हूँ।
ऐसा कोई नीचे ऊपर नहीं है, ना मेरे में नीचे ऊपर है ना आप में नीचे ऊपर है। जैसा मैं हूं ऐसे ही आप हो ना भाई। और कष्ट तो तनिक भी नहीं है, ये मेरा आनंद है, मैं आनंद से बोलता हूं। और कोई? पढ़ते जाओ, सब फटाफट क्लोज करते हैं। विकी पुरोहित जी पूछ रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर बाहर जाने से देह भाव छूट जाता है? नहीं नहीं, देह भाव नहीं छूटता है। आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं मर ही नहीं सकता, इसका कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। फिर भी आप में देह भाव रहता है, तभी तो वापिस आते हो ना। देह में जो वापिस आते हो आप, देह भाव के लिए तो आते हो। देह भाव, मन का भाव नहीं मिटता है उसमें। देह का भाव, मन का भाव केवल आत्मा में मिटता है, स्वयं में, अपने होने के एहसास में। बस वहीं वो समाप्त होता है, इनमें समाप्त नहीं होता। एक बस कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं मर ही नहीं सकता, ये मरना वरना फालतू की बात है, इतना जरूर आ जाता है। प्राधान्य गौरव जी लिख रहे हैं कि आपके सत्संग में तो पूर्वी देहाती अनेक गुरुओं के प्रेजेंस जैसा लगता है, बस मुझ शिष्य का यह आखिरी जन्म हो। हजारों जन्म सदगुरु के खोज में बहुत भटक चुके हैं। और जन्म को आखिरी करने का जो निश्चय हम लोग करते हैं, जो अधिकतर, वो भी खुद को शरीर मानकर करते हैं कि ये मेरा आखिरी जन्म हो। आप शरीर हो ही नहीं ना, तो ये निश्चय क्यों करना ये मेरा आखिरी जन्म हो या मैं जन्म ले लूं, ये निश्चय करना ही नहीं चाहिए ना। ये जान जाओ कि आप शरीर हो ही नहीं। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप डेली लाइफ में कपड़े नए पहनते हो, फिर पुराने उतारते हो, फिर नए पहनते हो, कोई ख्याल करते हो क्या मैं कपड़े पहना, उतारा, पहना? ज्यादा थोड़ी ना ख्याल करते हो। बस वैसे ही फिर जन्म ले लोगे तो भी ठीक है, कपड़े पहन लिए, नहीं लोगे तो भी ठीक है, आकाशवत नेकेट हो गए, दिगंबर हो गए, है ना, वो आपका आनंद है फिर। तो ये संकल्प मत डालो कि ये हमारा आखिरी जन्म हो। ये खुद को देह मान के ही बोला जाता है कि हमारा आखिरी जन्म हो। यस, नेक्स्ट। कितना सही सही बोलता हूं ना मैं, बहुत पसंद आता है मेरे को, कभी कभार सुनता हूं अपने आप को। लाजवाब। हाँ, आगे आगे, सॉरी। पूर्णिमा जी पूछ रहे हैं कि प्रभु सहजावस्था में भी मैं हूं का ख्याल रहता है क्या? सहजावस्था में मैं रहता हूं, उसका ख्याल नहीं रहता है। मैं क्या बोला ना। आगे, नेक्स्ट। अनिकेत शर्मा पूछ रहे हैं कि प्रभु क्या मन में कंफ्यूजन होता है आज भी? मन, शायद आपको मन में कंफ्यूजन होता है आज भी, ऐसा पूछ रहे हैं। मन में मेरे को कंफ्यूजन होता है आज भी? ऐसा मेरे को तो नहीं लगता यार। हाँ, मेरे को तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं लगता। अपने ही मन में नहीं, आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं लगता। किसी के मन में मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं लगता।
क्योंकि किसी के पास मन है ही नहीं, सब आत्मा ही है। किसी के पास मन है नहीं, आप मान लियो मेरे पास मन है, मन है, मन है। अरे किसी के पास मन नहीं है। मन को याद करते हो तो मन आ जाता है, पैदा हो जाता है कहीं नहीं। अभी इस मन के क्वेश्चन के पहले किसी के पास भी मन था क्या? अब मन को याद किए तो मन आ गया ना। तो मन को याद करना ही मन को पैदा कर देना है। तो मत याद करो, ठीक है? बड़ा घूर के देख रहा है, मेरे को डर लग रहा है यार। विष्णु कहाँ भाग रहे हो आप? बैठो ना, 5 मिनट बैठो ना यार, मैं दूर कर देता हूँ हेडेक आपका। प्रभु एक सत्संग पूछ रहा है कि क्या भगवान मर सकता है? अगर भगवान चाह ले कि मुझे मरना है तो? ये किस टाइप का क्वेश्चन है यार? क्या भगवान मर सकता है? क्या भगवान चाह ले तो? भगवान तो नहीं चाह रहा है, आप चाह रहे हो। भगवान फालतू काम नहीं करता भैया। जीना मरना वो जीव का धर्म है, भगवान का नहीं। आत्मा न पैदा होना जानता है न मरना जानता है। ये सब जीव का धर्म है। सिमरनजीत कौर पूछ रहे हैं कि आत्मा के लेवल पे हर टाइम कैसे रहा जाए? आत्मा के लेवल में हर टाइम कैसे रहा जाए, बताएगा कोई? आत्मा में ही तो है, ये तो बोलना उचित भी है, बट और कोई ढंग बताने का? हाँ, मतलब यहाँ आप प्रयास कर रहे हो तो ही चूक जाओगे। कैसे रहा जाए, है ना? अब जैसे मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठूं, कोई बताएगा मेरे को? आप क्या बोलोगे? आप बैठे ही हुए हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बताओ, मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठूं? तो आप बोलोगे आप पागल हो क्या, कुर्सी में ही तो बैठे हो। तो वही मैं बोलूंगा, आप आत्मा में ही हो, आपको आत्मा में रहना नहीं है। आत्मा आत्मा में कैसे रहेगी? आप आत्मा ही हो ना, और आप आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ और हो भी नहीं। तो वहां रहना वहना नहीं है, वहीं आप रहते हो। अब इस पॉइंट, ये जो आप वहीं रहते हो, आत्मा ही हो, इस पॉइंट पे निष्ठा सत्संग का फल है, निरंतर सत्संग का फल। कि इस पॉइंट पे निष्ठा आ जाएगी, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है? तो क्लोज किया जाए, ठीक है? तो सभी को प्रेम प्रणाम।